गतपुरी टोल पर काटी अवैध व्यावसायिक कॉलोनी पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोगों से की अपील। अवैध रूप से कटने वाली कॉलोनी में ना खरीदे जगह। सरकार ने ऐसी जगह की रजिस्ट्री कर रखी है बंद। शिकायत मिलने पर होगी सख्त कार्रवाई। भूमि माफियाओं द्वारा गतपुरी टोल प्लाजा के पास अवैध रूप से लगभग 130 एकड़ में की जा रही प्लॉटिंग को लेकर 2022 में प्रशासन ने 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर अवैध रूप से लोगों को जमीन बेची जा रही है। गतपुरी में हो रही प्लॉटिंग को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, सरकार ने अवैध प्लॉटिंग और अवैध कॉलोनियों पर होने वाली रजिस्ट्री पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि जहां पर ऐसी प्लॉटिंग है वहां पर वह जगह ना खरीदें, अन्यथा नुकसान सबसे ज्यादा खरीदार का ही होता है और उनको ऐसी जो भी शिकायत मिलती है उसकी गंभीरता से संज्ञान लिया जाता है और ऐसा जो दोष होता है उसी हिसाब से सजा भी मिलती है। बहुत बड़ी मात्रा में जो सरकारी विभागों की जमीन थी उसको भी खाली कराया गया है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। उन्होंने फरीदाबाद के गतपुरी और यामाहा प्लांट को लेकर कहा कि अगर इसमें शिकायत मिलती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। यामा फैक्ट्री जो पता चल रहा है अवैध रूप से बिना किसी सरकारी फीस को जमा करे हुए तो अवैध रूप में सारा काम चल रहा है, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो। देखिए, हमको जो भी कोई पर्टिकुलर शिकायत मिलती है हम उसको गंभीरता से उसका संज्ञान लेते हैं और जो दोषी होते हैं उनके खिलाफ जो दोष है उस हिसाब से उनको सजा मिलती है। जहाँ कहीं किसी सरकारी जमीन के ऊपर अवैध निर्माण है उसको खाली करा करके जमीनें ली जाती हैं। बहुत बड़ी मात्रा में ऐसी जमीनें जो HSUD की थी, HSIDC की थी, कारपोरेशन की थी, उसको खाली कराया गया है और उसका समाधान सब किया जा रहा है। और जो अवैध निर्माण, अवैध कॉलोनियां काटते हैं उसके लिए रजिस्ट्रियां हमने बंद कर दी हैं। रजिस्ट्री बंद करने के बाद लोगों को भी आह्वान किया है कि वो इस प्रकार के एरिया में जहाँ अवैध कॉलोनी कोई बनती है उसकी खरीद न करें, अन्यथा जो नुकसान होता है वो खरीदार को ज्यादा होता है। इस पर हम चेक लगाए हैं, फिर भी कोई पर्टिकुलर शिकायत आप लोगों की ओर से आएगी उसका संज्ञान लगेगा। गुजरात जा रहे हैं सर, कोई हरियाणा लगातार कांग्रेस जिस तरीके से तैयारी कर रही है, भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि आने वाले समय में जब 2024 का विधानसभा लोकसभा चुनाव होगा तो भाजपा का नाम हरियाणा से खत्म करने का काम करेंगे। आप क्या कहते हैं? आखिरी चुनाव अपना कहकर मांग रहे हैं। देखिए, हमने 3C खत्म करने की बात कही है और 3C की जनक वो चौथी C है। चारों C खत्म करेंगे। हमारा नारा है कांग्रेस मुक्त हरियाणा, हमने देश, कांग्रेस मुक्त देश मोदी जी ने कर दिया, लगभग कर दिया। कांग्रेस मुक्त हरियाणा लगातार 10 साल कांग्रेस आ नहीं पाई और आगे भी 10 साल और वो आने का सपना न लें। ठीक है, उन्होंने आखिरी चुनाव की बात की है और वो जिस प्रकार से वो होता है टिप्पणी, बड़े बुजुर्ग हैं और वो आयु की एक अपनी क्या कहते हैं हवाला दे रहे हैं, उसका मर्यादाएं होती हैं। बुजुर्ग आदमी है, मे ही लिव लॉन्ग, तो यही कहूंगा 76 साल क्या वो 176 साल जिए, अच्छी बात है। सर एक सवाल था कि अमृत योजना के तहत 100 करोड़ का एक प्रोजेक्ट चल रहा था ग्रेटर फरीदाबाद की तरफ, और यूपी गवर्नमेंट और हरियाणा गवर्नमेंट के बीच में विवाद ये है कि वो NOC नहीं मिल पा रही है। पिछले 2.5 साल से वो प्रोजेक्ट रुका हुआ है और विधायक जी भी संज्ञान में, इन्होंने भी कई बार प्रयास किया लेकिन हो नहीं पाया। कौन सा प्रोजेक्ट है? हो गई NOC हो गई, ठीक है। सर आप आते हैं तो थोड़ा सा लाइट वाइट की व्यवस्था करवा दो, क्योंकि यहाँ से आने में देखो अंधेरा है। कितनी लाइट? आपको 2024 नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामना, क्योंकि उसके बाद आज पहली बार मिल रहे हैं। आज हमारी इस वर्ष की पहली ग्रीवेंस मीटिंग थी और इसके अंदर कुल मिला के 16 ऐसी ग्रीवेंसेस आई थी। उसमें 5 तो पिछली बार की डाली गई थी जो उस समय समाधान नहीं हुए थे। आज 5 में से 3 का समाधान हुआ है, 2 फिर से पेंडिंग रखी गई अगली बार के लिए। कुछ काम ऐसे जो बीच में रह जाते हैं तो उसकी कंप्लीशन तक उसको हम साथ में जरूर रखते हैं। कुछ शिकायतें हैं, उसका विशेष तौर पर जो उल्लेखनीय है, एक महिला बहुत गरीब थी, शारदा देवी, उसने शिकायत की कि किसी दबंग ने उसके प्लाट पर कब्जा कर लिया है। तो उसमें पुलिस को हिदायत कर दी है कि वो जो प्लॉट का कब्जा खाली करा करके उसको दिया जाए। हालांकि जिसने कब्जा किया है उसकी अपनी कोई कंप्लेंट है, लेकिन उस कंप्लेंट में हमें कम से कम दम नहीं लगा है और अगर उसके पास कोई कागज और निकलेगा तो उस पर विचार करेंगे। अन्यथा उस महिला ने पैसे देकर रजिस्ट्री कराई हुई है और रजिस्ट्री होने के बाद ये प्रमाण है कि हाँ उसने पैसे दिए हैं, तो इस नाते से वो प्लॉट खाली करा के उस महिला को दिया जाए। 2 कर्मचारी फायर ब्रिगेड के हैं, उनका नाम HKRN में उस समय उन्होंने इच्छा व्यक्त की होगी न चढ़ाने का, बाद में बाकी सबके HKRN में नाम दर्ज हो गए और उनसे काम तो लेते रहे लेकिन उनको डिपार्टमेंट ने सैलरी देनी बंद कर दी। अब वो HKRN में जाने के लिए शामिल हो गए हैं,
तो डिप्टी कमिश्नर को मैंने निर्देश दिए हैं कि उनकी इस समय तक की जब तक एचकेआर में नाम नहीं जाता तब तक उनकी सैलरी और जो है फायर ब्रिगेड की रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ओर से उनको दी जाएगी। तो ये फैसला भी कर दिया है। गांव है हीरापुर नरावली, यहाँ पर पिछले 60 साल के उनके रजवाड़े में पानी नहीं आया था, अब वहाँ पानी पहुंच गया है, ऐसा डिपार्टमेंट का क्लेम है। कंप्लेनेंट को मैंने डिपार्टमेंट के लोगों के साथ भेज करके कहा कि कल सुबह तक वो जाके देखेंगे, जैसे डिपार्टमेंट कह रहा है कि उनका पानी पहुंच गया है, अगर पहुंच गया है तो कंप्लेंट खत्म, और नहीं पहुंचा होगा तो अगले महीने फिर उसको टेकअप करेंगे। लेकिन अगर डिपार्टमेंट के लोग कह रहे हैं कि हमने पानी वहां तक पहुंचा दिया है, तो मैं मान के चलता हूँ कि डिपार्टमेंट पर पानी पहुंच गया होगा। नगर निगम के अधीन जो 24 गांव नए लिए थे, वहां कुछ ट्यूबवेल ऑपरेटर्स वो पहले गांव में काम कर रहे थे, उन ट्यूबवेल्स को बाद में एक कंपनी को एएमसी दे दिया गया है, काम वो कर रहे हैं। अब एएमसी जिनको दिया गया जिस कंपनी को, तो वही कंपनी उनको पैसे देगी। उनका नगर निगम का एक झगड़ा था, उसको निपटाया है कि कंपनी को कहेंगे कि वो जो कि काम कंपनी के अधीन है और एएमसी कंपनी को उसको पैसा मिल रहा है, तो वो तनख्वाह भी उनकी एएमसी की एक कंपनी वाले वही उनको देंगे, इसलिए उसका भी निपटारा हमने कर दिया है। लेकिन इसमें कोई विभाग को इंस्ट्रक्शंस यहाँ से जो गई हैं उनको ऑब्जर्व करना कि नहीं करना, डिपार्टमेंट ने वहाँ 2 कागज अलग अलग मिले हैं। एक कागज में यहाँ से लिखा गया कि आवश्यकता नहीं है, और वो कागज जब वहाँ पहुँचता है चंडीगढ़ हेड ऑफिस में, उसमें उसी लाइन को बदल करके लिख दिया गया आवश्यकता है, नहीं शब्द को गायब कर दिया। अब इसकी जांच कराएंगे वो, बल्कि एक जो कर्मचारी है उसको सस्पेंड कर दिया गया है और एफआईआर उसकी करने के लिए कह दिया है। एफआईआर में ये पता लगेगा ऐसा कौन अधिकारी है जो डिपार्टमेंट में इस प्रकार से जो हेराफेरी करके कागजों में और भेजते हैं, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। उसी हिसाब से फिर इन 72 लोगों की एक प्रकार से उसका फेट लागू होगा, या तो एएमसी जो कंपनी है उसके पास रहेंगे, अथवा डिपार्टमेंट में ऑब्जर्व करना तो हिसाब से किया जाएगा। जाड़सेतली गांव है, वहां कंपनियों की जो प्रदूषण की शिकायत, जो वेस्ट वाटर निकलता है, प्रदूषण की शिकायत बहुत है, उसके लिए क्या उसका समाधान है, तो एक कमेटी बना दी गई है एसडीएम की देखरेख में, जिसके अंदर एक पोल्यूशन डिपार्टमेंट का व्यक्ति होगा, एक जो वहाँ आरडब्ल्यू है उसके प्रेसिडेंट होंगे, और एक एचएसआईडीसी का अधिकारी। जैसे 4 लोगों की एक कमेटी बनाई है, उस शिकायत को दूर करके और दूर करने का क्या तरीका हो सकता है उसका 2 दिन के अंदर मीटिंग करेंगे और समाधान करेंगे। सर फरीदाबाद में नो डाउट विकास हो रहा है, नो डाउट विकास हो रहा है फरीदाबाद के अंदर, लेकिन आपको विकास के नाम पर सब घुमा, जैसे पहले